Hello everyone, welcome to our YouTube channel. Today we are going to discuss about the part B of the chapter 11 of Registration Act. लास्ट वीडियो में हम पार्ट ए के बारे में बात कर चुके हैं इस चैप्टर के, जो कि बात करते थे रजिस्टरिंग बुक्स एंड इंडेक्स के बारे में। ठीक है, सेक्शन 51 से लेकर 57 तक के प्रोविज़न जो है हम कवर कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में बात करेंगे हम सेक्शन 58 से लेकर 63 तक के प्रोविज़न की, जो कि बात करते हैं प्रोसीजर ऑन एडमिटिंग टू द रजिस्ट्रेशन। अगर बंदा जो है डॉक्यूमेंट की एग्जीक्यूशन को, डॉक्यूमेंट की रजिस्ट्रेशन को एडमिट कर लेता है तो क्या प्रोसीजर होगा। सेक्शन 58 जो है सिंपली यही कहता है कि पर्टिकुलर्स टू बी इंडोर्स ऑन द डॉक्यूमेंट एडमिटेड टू द रजिस्ट्रेशन। अगर बंदा जो है डॉक्यूमेंट को एडमिट कर लेता है कि हाँ हम इस डॉक्यूमेंट की रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, हमने डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट किया है, तब जो है डॉक्यूमेंट के ऊपर ये जो पर्टिकुलर्स बताए गए हैं सेक्शन 58 में, वो सारे के सारे पर्टिकुलर्स जो है डॉक्यूमेंट के ऊपर इंडोर्स किए जाएंगे, लिखे जाएंगे। ठीक है, सेक्शन 58 सिंपली यही कहता है। सेक्शन 58 क्या कह रहा है, ओनली ऑन एवरी डॉक्यूमेंट एडमिटिंग टू द रजिस्ट्रेशन, जो भी डॉक्यूमेंट एडमिट किया जा रहा है रजिस्ट्रेशन करने के लिए, उसके अदर देन द कॉपी ऑफ अ डिक्री, किसी डिक्री की कॉपी के बिना या फिर ऑर्डर के बिना या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट जो रजिस्टर किया गया है अंदर सेक्शन 89 के अंदर, उसकी कॉपी के बिना बाकी सारे डॉक्यूमेंट के ऊपर इंडोर्स किए जाएंगे फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। वो कौन कौन से पर्टिकुलर्स हैं। फर्स्ट जो है दिस सिग्नेचर एंड एडिशन ऑफ एवरी पर्सन एडमिटिंग द एग्जीक्यूशन, उन सब पर्सन के सिग्नेचर लिए जाएंगे जो कि डॉक्यूमेंट की एग्जीक्यूशन को एडमिट कर रहे हैं। ठीक है, उन सब पर्सन के जो है सिग्नेचर लिए जाएंगे डॉक्यूमेंट के ऊपर। एंड इफ सच अगर ये जो एग्जीक्यूशन है वो रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा या फिर असाइनी के द्वारा या फिर एजेंट के द्वारा की जा रही है, तो एजेंट, असाइनी या फिर रिप्रेजेंटेटिव का जो सिग्नेचर जो है लिए जाएंगे डॉक्यूमेंट के ऊपर। ठीक है, अगर ये जो एग्जीक्यूशन है एडमिट की जा रही है किसी भी रिप्रेजेंटेटिव, असाइनी या फिर एजेंट के द्वारा, तो उनके सिग्नेचर लिए जाएंगे डॉक्यूमेंट के ऊपर। ठीक है, और सेकंड क्या है, सेकंड द सिग्नेचर एंड एडिशन ऑफ एवरी पर्सन एग्जामिन्ड इन द, अगर कोई भी बंदा जो है कोई भी पर्सन जो है जो एग्जामिन किया गया है रजिस्टरिंग ऑफिसर के द्वारा, तो उस पर्सन के भी सिग्नेचर वगैरह जो है डॉक्यूमेंट के ऊपर इंडोर्स किए जाएंगे। ठीक है, और इसका जो थर्ड पॉइंट है वो क्या कह रहा है, एनी पेमेंट ऑफ मनी और डिलीवरी ऑफ गुड्स, अगर पेमेंट हुई है किसी भी पेमेंट हुई है किसी भी मैटर को लेकर पेमेंट हुई है या फिर गुड्स की जो है डिलीवरी हुई है एक पार्टी से दूसरी पार्टी को, तो वो भी रजिस्टरिंग ऑफिसर के सामने ही की जाएगी। ठीक है, मतलब अगर पेमेंट हो रही है या फिर गुड्स की जो है डिलीवरी हो रही है, तो वो डिलीवरी एंड पेमेंट जो है दी जा रही है वो रजिस्टरिंग ऑफिसर के सामने ही दी जाएगी। इसका क्लॉज 2 क्या कह रहा है, क्लॉज 2 कह रहा है कि इफ़ एनी पर्सन एडमिटिंग द एग्जीक्यूशन बट रिफ्यूज़ टू इंडोर्स द डॉक्यूमेंट, अगर कोई बंदा जो है डॉक्यूमेंट की एग्जीक्यूशन को तो एडमिट कर रहा है, मान रहा है कि हाँ हमने इस डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट किया है, बट मना कर देता है, रिफ्यूज़ कर देता है इंडोर्स करने से, डॉक्यूमेंट को साइन वगैरह करने से मना कर देता है, तो रजिस्टरिंग ऑफिसर जो है डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करेगा और साथ में उसके डॉक्यूमेंट के ऊपर लिखेगा कि इस बंदे ने जो है इंडोर्स करने से मना कर दिया था, बट उसकी एग्जीक्यूशन को तो इसने मान लिया बट डॉक्यूमेंट को इंडोर्स करने से मना कर दिया, साथ में ये भी लिखेगा रजिस्टरिंग ऑफिसर। सेक्शन 58 सिंपली यही कहता है कि अगर पार्टी जो है डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट कर रही है तो उसके डॉक्यूमेंट के ऊपर जो है सिग्नेचर वगैरह लिए जाएंगे। अगर रिप्रेजेंटेटिव डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूशन को एडमिट कर रही है तो उनके सिग्नेचर वगैरह लिए जाएंगे। अगर कोई पेमेंट हुई है तो वो भी रजिस्टरिंग ऑफिसर के सामने होगी। अगर डिलीवरी हो रही है गुड्स की तो वो भी रजिस्टरिंग ऑफिसर के सामने होगी। अगर कोई बंदा जो है डॉक्यूमेंट की एग्जीक्यूशन को एडमिट कर रहा है बट रिफ्यूज़ कर देता है इंडोर्स करने से, तो रजिस्टरिंग ऑफिसर डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करेगा और साथ में एक नोट लिखेगा कि इस बंदे ने जो है डॉक्यूमेंट को इंडोर्स करने से मना कर दिया था। ठीक है, सेक्शन 58 सिंपली यही कहता है। सेक्शन 59 क्या कह रहा है, सेक्शन 59 कह रहा है कि जब भी इंडोर्समेंट शैल बी डेटेड एंड साइंड, ये जो इंडोर्समेंट हुई है वो रजिस्टरिंग ऑफिसर के द्वारा साइन की जाएगी और उसके ऊपर डेट भी लिखी जाएगी कि किस डेट को ये इंडोर्स किया गया है डॉक्यूमेंट को। सेक्शन 59 सिंपली यही कहता है। सेक्शन 56 क्या कह रहा है, सेक्शन 56 कह रहा है वेन एवर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट आर कंप्लीट, जहाँ पे डॉक्यूमेंट की रजिस्ट्रेशन जो है कंप्लीट हो चुकी है, तो रजिस्टरिंग ऑफिसर डॉक्यूमेंट
रजिस्टरिंग ऑफिसर शैल इंडोर्स ऑन सर्टिफिकेट। ये जो रजिस्टरिंग ऑफिसर है सर्टिफिकेट के ऊपर इंडोर्स करेगा वर्ड। क्या वर्ड इंडोर्स करेगा, क्या लिखेगा रजिस्टरिंग ऑफिसर सर्टिफिकेट के ऊपर? वर्ड लिखेगा रजिस्टर्ड, और उसके साथ ही रजिस्टर्ड वर्ड के साथ उस बुक का पेज नंबर भी लिखेगा जिसमें डॉक्यूमेंट को रखा गया है, डॉक्यूमेंट की कॉपी को जो है रिकॉर्ड करके रखा गया है, उस बुक का पेज नंबर भी लिखेगा। सेक्शन 60 जो है वो सिंपली यही कहता है कि सर्टिफिकेट के ऊपर रजिस्टरिंग ऑफिसर जो है वर्ड लिखेगा रजिस्टर्ड, और साथ में उस बुक का नंबर भी लिखेगा, पेज नंबर भी लिखेगा जिस भी बुक में उसे रिकॉर्ड किया जा रहा है। सेक्शन 61 क्या कह रहा है? सेक्शन 61 कह रहा है इंडोर्समेंट एंड सर्टिफिकेट टू बी कॉपीड एंड डॉक्यूमेंट रिटर्न। ये जो डॉक्यूमेंट जो है इंडोर्स किया गया है सेक्शन 59 के अंदर, एंड जो कॉपी जो है दी गई है सेक्शन 60 के अंदर, उसे जो है जिस भी बुक में रखा जाना है उस बुक में जो है कॉपी करके रिकॉर्ड करके रखा जाएगा। अगर कोई मैप की कॉपी है तो उसे बुक नंबर 1 में रिकॉर्ड कर लिया जाएगा रजिस्टरिंग ऑफिसर के द्वारा, ठीक है। और इसके बाद जो क्या है, इसका क्लॉज 2 क्या कह रहा है? जब ये सारा का सारा प्रोसीजर हो जाएगा एंड डॉक्यूमेंट जो है रजिस्टर हो चुका है, अब रजिस्ट्रेशन जो है कंप्लीट हो चुकी है, तब डॉक्यूमेंट जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो उस पार्टी को रिटर्न कर दिया जाएगा जो प्रेजेंट कर रही है डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करवाने के लिए, और उसकी जो कॉपी है उसे बुक नंबर जिस भी बुक में रिकॉर्ड करके रखना है उसमें रख दी जाएगी। जब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुकी है तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पार्टी को वापस कर दिया जाएगा जो डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट कर रही है रजिस्टर करवाने के लिए। सेक्शन 61 सिंपल यही कहता है। और सेक्शन 62 क्या कह रहा है? सेक्शन 62 कह रहा है प्रोसीजर ऑन प्रेजेंटिंग डॉक्यूमेंट इन अननोन। अगर कोई बंदा जो है डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट कर रहा है इसी लैंग्वेज में जो कि रजिस्टरिंग ऑफिसर नहीं जानता है, तो उस डॉक्यूमेंट के साथ एक उसकी जो है ट्रांसलेशन कॉपी जो है अटैच की जाएगी अंडर सेक्शन 19। सेक्शन 19 में यही कहा गया है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट जो है ऐसी लैंग्वेज में किया जा रहा है, डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया जा रहा है रजिस्टरिंग ऑफिसर के सामने जो लैंग्वेज की रजिस्टरिंग ऑफिसर नहीं जानता, तो रजिस्टरिंग ऑफिसर उस डॉक्यूमेंट को रिफ्यूज़ कर सकता है रजिस्टर करने से। बट अगर बंदा जो है ट्रांसलेशन कॉपी जो है अटैच कर देता है डॉक्यूमेंट के साथ जो कि रजिस्टरिंग ऑफिसर को समझ में आ जाए, तब जो है डॉक्यूमेंट को रजिस्टरिंग ऑफिसर रिकॉर्ड करेगा। और ये जो ट्रांसलेशन कॉपी है उसका इफ़ेक्ट ये होगा कि उसे ओरिजिनल की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। सेक्शन 62 सिंपली यही कहता है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट जो है अननोन लैंग्वेज में है तो डॉक्यूमेंट के साथ उसकी जो है ट्रांसलेशन कॉपी अटैच की जाएगी, और ये जो ट्रांसलेशन कॉपी है उसका इफ़ेक्ट ओरिजिनल की तरह ही होगा, ठीक है। सेक्शन 62 सिंपली यही कहता है। एंड सेक्शन 63 क्या कह रहा है? सेक्शन 63 कह रहा है पावर टू एडमिनिस्टर ऑन द रिकॉर्ड सब्सटेंस। अगर जो रजिस्टरिंग ऑफिसर चाहे तो किसी भी पर्सन को ओथ दिला सकता है। मतलब कोई बंदा जो है स्टेटमेंट दे रहा है और रजिस्टरिंग ऑफिसर जो उस स्टेटमेंट को ये प्रूव कर सकता है कि हाँ ये जो बंदा कह रहा है स्टेटमेंट में वो सही है, ठीक है। और ये जो स्टेटमेंट है वो लिखी जाएगी, उसके ऊपर एक नोट लिखा जाएगा, और फिर ये जो स्टेटमेंट है वो उस बंदे को पढ़ के सुनाई जाएगी। जो भी बंदा स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करवा रहा है रजिस्टरिंग ऑफिसर उसे पढ़ के सुनाएगा उस लैंग्वेज में जिसमें उसे समझ में आ जाए। और फिर अगर बंदा जो है उस स्टेटमेंट को एडमिट कर लेता है, बोल देता है कि हाँ ये जो स्टेटमेंट है जो लिखी है आपने वो सही है, तो रजिस्टरिंग ऑफिसर उसे साइन कर देगा नोट को, और फिर ये जो नोट है वो एडमिसिबल होगा प्रूफ करने के लिए स्टेटमेंट को, ठीक है, कि हाँ ये जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ट्रू है। इस स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए ये जो नोट है वो एडमिसिबल होगा। सेक्शन 63 सिंपली यही कहता है कि रजिस्टरिंग ऑफिसर जो है चाहे तो किसी भी पर्सन को ओथ दिला सकते हैं। मतलब कि ये जो पर्सन जो है स्टेटमेंट दे रहा है वो सही है, उसे साइन करेंगे और ये जो स्टेटमेंट है उसके ऊपर एक नोट लिखेंगे, और ये जो नोट है वो स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए एडमिसिबल होगा। तो आज की वीडियो में हमने बात की सेक्शन 58 से लेकर सेक्शन 63 तक के प्रोविजंस। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू एवरीवन।